तो आज हम रोड मैप के ऊपर बात करने वाले हैं, है ना। कि आप अगर परफॉर्मेंस मार्केटर बनना चाहते हैं तो क्या रोड मैप आपके लिए होना चाहिए, जिसको फॉलो करके आप अच्छी से अच्छी जॉब ले पाएँ और जॉब के साथ साथ आप ऐसे भी क्लाइंट्स बना पाएँ जिसके थ्रू आप अपना अर्निंग सोर्स एक पैरेलल जॉब के साथ भी कंटिन्यू करते रहें, है ना। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जो आप जॉब के साथ साथ अपने क्लाइंट्स को भी हैंडल कर सकते हो। कोई इतना ज़्यादा इसमें इशू होता नहीं है, इसलिए आपको मैं इसका भी एक वे बताऊंगा कि कैसे चीज़ों का हैंडल करना है ना। क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं, कैसे क्लाइंट्स लेके आना है और थ्रू परफॉर्मेंस मार्केटिंग के आप क्लाइंट्स कैसे ला सकते हो, है ना। ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, आपको तो पहले ही पता है कि अगर आप यूट्यूब पे डालोगे कि रोड मैप फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो ढेरों वीडियो आ जाएंगे, लाखों करोड़ों वीडियो आ जाएंगे। बट देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको फॉलो नहीं करना होता है हाँ। तो ज़्यादातर लोग उन चीज़ों को नहीं बताएगा जो बेसिकली घिसा पिटा है कि गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, वो यही चीज़ बताएगा। बट एक जो होता है ना कि ठीक है, आपने इन सब चीज़ों को सीख तो लिया, बट आप कैसे यूज़ कर रहे हो ना, मैटर ये करता है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपके पास ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं, है ना। यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो पड़े होते हैं, बट मैं आपको फिर भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ आप सीख लीजिए, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों का आपको नाम बता देता हूँ जिनसे आपको जो चीज़ आपको सीखनी चाहिए और यही आपको आगे लेके जाएंगी, है ना। और इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एड्स रन करने हैं, कैसे जॉब के लिए प्रिपरेशन के साथ साथ अपने एक बिजनेस बोल सकते हो या तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स बोल सकते हो, उसकी तरफ कैसे बढ़ना है ना। जिससे आपको भी लगे कि हाँ भाई, मैं कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे थोड़ा बहुत इनकम आने लगी है। आप जाके कभी इंटरव्यू दो तो बता पाओ कि मैंने इन इन लोगों के लिए एड्स चलाए हैं, ऐसा ऐसा मेरा रिस्पॉन्स था। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपको आगे भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। आपको सब लोगों को पता है कि बेसिक तो वही चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी हो गई मेटा एड्स, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका गूगल एड्स। गूगल एड्स के बाद हो गया आपका ये जो एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल कंसोल हो गया, जीटीएम हो गया, है ना। ये सब चीज़ का एक अलग अलग वे है यूज़ करने का, और सबके पीछे एक रीज़न है कि क्यों हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। और वैसे ही हमारे कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करने के लिए एक दो और टूल्स हैं, जैसे एक है मेटा लाइब्रेरी और इसके साथ साथ एक गूगल ट्रांसपेरेंसी करके एक टूल है। तो इन टूल्स पे आप जाके ये चेक कर सकते हो कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके का ऐड रन कर रहे हैं, जिससे हम उनका कुछ नॉलेज लेके, कुछ आइडिया लेके अपने भी कैंपेन्स और अपने एड्स में यूज़ कर सकें। बट हमको कॉपी नहीं करनी है, सिर्फ एक आइडिया लेना है, बट उस आइडिया को दिमाग में रखते हुए हमें अपने कंटेंट पे काम करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि रेंडमली अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ आइडियाज़ नहीं आएगा। बट आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप उन चीज़ों को नॉलेज लेके चीज़ों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके आउटपुट ला सकते हो, ठीक है। ओके, सो इन सब चीज़ों को मैं एक बार ब्रीफली बता भी देता हूँ कि क्या चीज़ किस लिए यूज़ होती है। जो मैं कॉम्पिटिटर के जो टूल्स बता रहा हूँ चेक करने के लिए, एक मेटा लाइब्रेरी है। मेटा लाइब्रेरी और गूगल ट्रांसपेरेंसी का जो रोल है सिमिलर है, ठीक है। दोनों ही मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करने के लिए यूज़ होती है। बस डिफरेंट ये है कि जो गूगल में जो एड्स चलते हैं वो गूगल ट्रांसपेरेंसी में चेक होते हैं, और जो मेटा में चलते हैं वो मेटा लाइब्रेरी में होते हैं। आप जिस भी बिज़नेस का चेक करना चाहते हो तो वहाँ पे उसका नाम डाल के या वेबसाइट डाल के चेक कर सकते हो। वहाँ पे उसके ऑनगोइंग जितने भी कैंपेन्स एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, पूरी चीज़ आपको रिस्पॉन्स वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, स्क्रीन में, डैशबोर्ड में। और उसके साथ साथ वो किस तरीके का क्रिएटिव बना रहे हैं, किस तरीके की लाइंस लिख रहे हैं, क्या वो कॉल टू एक्शन यूज़ कर रहे हैं। कॉल टू एक्शन का मीन्स होता है कि जो हम बटन देते हैं, लाइक ऑफर नाउ, बाय नाउ, कॉन्टेक्ट अस, है ना, ये सब चीज़ें। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि वो ये लाइंस यूज़ कर रहे हैं या इस तरीके का क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वो भी मैं अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ, या उससे सिमिलर, या तो उसमें कुछ अपना और एफर्ट डाल के चीज़ों को निकाल के दे सकता हूँ जिससे मेरे लिए बेटर रिजल्ट मिले, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिटिक्स टूल्स।
और कुछ होते हैं ट्रैकिंग के लिए, है ना। एक मेटा पिक्सल होता है, मेटा पिक्सल में आप ये ट्रैक कर सकते हो कि आपके जो वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है आपके ऐड चलाने के बाद। जैसे सपोज ऐड टू कार्ड में कितने लोग जा रहे हैं, होम पेज में कितने लोग जा रहे हैं, और लास्ट का जो थैंक यू पेज है कितने लोगों ने ऑर्डर किया, कंफर्म किया ना। ट्रैकिंग से हम लोग उनको ये देख सकते हैं कि वो लोग हमारी वेबसाइट पे आए थे, कब आए, कितने आए, और हम उन लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं। जब हम रीटारगेटिंग कैंपेन्स चलाएंगे तो हम उन लोगों को रिटारगेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक है, ठीक है। इसी के तरीके से एक GTM होता है, गूगल टैग मैनेजर। उसमें भी हम लोग कुछ ट्रिगर्स लगाते हैं पेज को ट्रैक करने के लिए, लिंक को ट्रैक करने के लिए। जैसे वेबसाइट पे हमको लैंड कराना है, उस वेबसाइट पे क्या एक्शन हुआ, क्या ट्रिगर किया, उसने फॉर्म सबमिट किया या नहीं किया, इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए हम गूगल टैग मैनेजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक गूगल कंसोल भी होता है, वहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो व्यक्ति स्पेसिफिक किस लिंक पे जा रहा है, किस पेज पे जा रहा है, ठीक है। वो भी हम चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। सेम एक माइक्रोसॉफ्ट का क्लियरिटी भी होता है, क्लियरिटी में भी हम एनालिसिस कर सकते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कौन कौन आ रहा है और किस पेज पे जा रहा है। और साथ में हम उसका लाइव वीडियो भी देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस पेज पे कितने देर तक स्क्रॉल किया है और कहाँ से वो छोड़ के गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे और क्या नीड है, कहाँ पे व्यक्ति हमारा ड्रॉप आउट हो रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लूप होल मिलेगा तब वहाँ पे आप कुछ काम कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको फाइंड करने में हेल्प करती हैं कि हम और चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कहाँ पे व्यक्ति आके हमारे बिज़नेस से वापस जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये चीज़ें हो गई। और इसके बाद जो एक कैंपेन क्रिएशन का एक टॉपिक होता है ना, ये तो आपका एक रोड मैप हो गया। आप इसको फॉलो करके इन चीज़ों को सीखने के बाद अब फिर एंटर कर सकते हो कैंपेन्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जो कैंपेन्स बनाने का प्रोसेस है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताता हूँ तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये। तो वो चीज़ हम अगले वीडियो पे रखेंगे, ठीक है। तो यही आपके 4 से 5 जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और या आप चाहे ChatGPT से सीखना चाहें, चाहे जेमिनी से सीखना चाहें, चाहे कोई कोर्स लेके सीखना चाहें, चाहे आप यूट्यूब से सीखना चाहें, कहीं से भी सीखिए, बट मैटर करता है सीखना ना। इम्पोर्टेंट है नॉलेज, ठीक है। तो आप नॉलेज लीजिए और उसके बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। विद द टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और मैं यहाँ पे आपको किसी भी इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ कि मैं आपसे पैसे लूँ या तो कुछ मिले। हाँ, इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं कुछ आप लोगों को वैल्यू ऐड करूँगा, बट अभी मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो जितना हो सकता है फ्री आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। जो लोगों के पास नॉलेज नहीं है, जो देखिए, हर एक चीज़ों को बताने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जितने भी आपके जो यूट्यूब पे और अदर रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ पे जो भी नॉलेज मिल रहा है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों पे काम करिए, ठीक है। नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कैंपेन कैसे बनाना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। बट मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप कोशिश करिएगा वहाँ से कुछ आइडिया निकालिए, बट उन आइडिया का यूज़ करके एक अच्छा सा आउटपुट में कन्वर्ट करिए। उन चीज़ों का कॉपी मत करिए, ठीक है। कॉपी मतलब कि अगर आप भी वही ऐड चला रहे हो और सामने वाला ही वही ऐड चला रहा है, ठीक है। और फेसबुक के पास तो दोनों ऐड हैं, तो किसको प्रमोट करेगा? जो पैसे ज़्यादा दे रहा होगा, है ना। तो आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि जिसमें CTR अपना हो जाए। CTR मीन्स होता है क्लिक थ्रू रेट। जो हम क्रिएटिव दिखा रहे हैं, रील्स दिखा रहे हैं, उस पर कितना क्लिक आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो ऐड है बहुत अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। बाकी एक एज अ कस्टमर और एज अ क्लाइंट चीज़ों को सोचना है और उसके बाद चीज़ें बनानी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, है ना। अगर आप एज अ सिर्फ ये सोचोगे कि मैं एक परफॉर्मेंस मार्केटर के तौर पे चीज़ें बना के डिलीवर कर दूँ, अपना काम कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको एक मेंटलिटी में रखना पड़ेगा कि एज अ यूज़र अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उस चीज़ को क्यों लेता और क्यों देखता। जब तक आप ये वाई का आंसर नहीं निकालोगे तो आप अच्छे से अच्छी चीज़ नहीं निकाल पाओगे। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्यों कोई ये ऐड देखना चाहेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।